देखिए, शपथ ग्रहण से ही जुड़ी हुई खबर है। नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया होती है किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री के दोबारा मुख्यमंत्री या फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर भी बार बार वही प्रक्रिया रिपीट की जाती है कि विधायक दल की बैठक होती है और उससे सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाता है। और इस बार भी सर्वसम्मति से नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने गए हैं। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें सीएम आवास पर जो जेडीयू विधायक दल की बैठक पिछले लगभग 1 घंटे से जारी है, उसमें अब उनका नेता चुन लिया गया है। उनकी अगुवाई में पार्टी ने इस तरह की ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। एनडीए को बहुमत हासिल हुआ है और ऐसे में कल वो 11:30 बजे शपथ लेंगे। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, तमाम कयास लगाए जा रहे थे और कई लोग इस बात से भी एक मत नहीं रखते हैं कि नीतीश कुमार 5 साल तक रहने वाले हैं। आपने भी इस पर संदेह जाहिर किया और वो स्वास्थ्य कारणों से था, लेकिन क्या स्वास्थ्य कारणों के अलावा भी कोई संशय है यहाँ पर पूरे एनडीए दल में कि नीतीश कुमार पूरे 5 साल कंटिन्यू नहीं करेंगे? और ये सिर्फ परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है जेडीयू का भी, बीजेपी का, तमाम अन्य पार्टियों का, ये मैं इस लिहाज से भी कह रही हूँ कि 10वीं बार वो मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं। और अगर उम्र का फैक्टर देखें और अगर किसी और को आपको मौका देना है अगले चुनाव की तैयारी करते हुए, क्योंकि बीजेपी हमेशा इसी स्ट्रैटेजी पर काम करती है कि अभी के अलावा आगे की भी वो सोचती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर बीजेपी को 5 से 6 विधायक भी अगर और ज़्यादा आ गए होते ना, तो ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनते, इसमें कोई दो राय नहीं था। बीजेपी ने जो कमिटमेंट किया था वो ज़रूर पूरा करती, लेकिन फिर बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता 6 महीने बाद या साल भर के बाद ऑपरेशन कोई करना। अगर वो चाहती कि नीतीश कुमार को हटाया जाए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी अगर आप जेडीयू को छोड़कर अगर आप एनडीए की बात करें तो 117 का आंकड़ा पहुंचता है इनके पास। इनके पास अभी भी 5 विधायक की कमी है, तो इसीलिए फिलहाल नीतीश कुमार जो है वो एनडीए का हिस्सा है और अभी आगे भी बने रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि स्वास्थ्य एक वैसी वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार अगर खुद, मान लीजिए, मैं इसको राइडर लगा रहा हूं, खुद उनको अगर वो आके सामने कहते हैं कि भाई अब मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूं, बीजेपी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना ले, तभी बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोई कवायद शुरू करेगी। लेकिन जब तक नीतीश कुमार खुद ये नहीं कहते हैं तब तक नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और चाहे वो 6 महीने हो, साल भर, 2 साल हो, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य एक ऐसी वजह हो सकती है नीतीश कुमार का, जहां पर उसका हवाला देकर अगर स्वास्थ्य नीतीश कुमार का और ढलता है और गिरता है तो फिर भविष्य में 6-8 महीने बाद, साल 2 साल के बाद क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी, जेडीयू की वहां पर जो बैठक चल रही थी उसमें सर्वसम्मति से वो नेता तो चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी वहां क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार को एक प्रक्रिया के तहत जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसमें बहुत कोई चौंकाने वाली एक खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी तमाम जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही मौजूद हैं। एक बार हम फिर से तस्वीरें आपको सीएम हाउस की जरा दिखा देते हैं। वहाँ पे भारी सुरक्षा जो है वो लगी हुई है और तमाम जो विधायक हैं अभी भी जो है बैठक में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2:30 बजे तक जो है ये तमाम विधायक अंदर ही रहेंगे और वहाँ पे उनके लंच की भी व्यवस्था की गई है। और तकरीबन 2:30 बजे के बाद जो है ये तमाम विधायक जो है एक एक करके यहाँ से निकलना शुरू होंगे सीएम हाउस से और सीधा सेंट्रल हॉल विधानसभा पहुँचेंगे, जहाँ पर एनडीए विधायक दल की बैठक जो है 3:30 बजे बुलाई गई है। तो मुझे लगता है अगले 1-1.5-2 घंटे जो हैं तमाम विधायक अंदर ही मौजूद रहेंगे और उसके बाद 2:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलना शुरू होगा एक एक करके गाड़ियों का काफिला और तमाम लोग जो है विधानसभा पहुँचेंगे सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक। और वहाँ भी एक तरीके से कहें तो औपचारिकता ही है नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाना। जी, फिलहाल अब देखिए, इंतजार ये है कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार का चेहरा तो पहले से भी साफ था। जेडीयू के विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश चुने जाने थे, इसमें कोई संशय था ही नहीं। अभी सबसे ज्यादा सस्पेंस वहां है जहां शशि भूषण है। शशि भूषण है बीजेपी विधायक दल की बैठक जहां पर चल रही है वहां। शशि भूषण, जैसे कुछ समझ आए कि क्या लगता है विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, कोई खबर अगर निकल के आ पा रही हो, और क्या ये भी बताइए जो वो बैठक चल रही थी पहले, अब क्या विधायक दल की बैठक शुरू हुई या अभी भी उसमें कुछ और वक्त लगेगा? नहीं, तकरीबन 15 मिनट की देरी हो गई है। 11:30 बजे विधानमंडल दल की बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अभी भी जो बड़े नेताओं की बैठक है वो यहाँ पीछे चल रही है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं।
जब नेता निकलेंगे तो इसी फ्रेम से निकलेंगे और फिर विधानमंडल दल की बैठक में जाएंगे। तो हमको भी इंतजार है कि कब वो नेता निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत पूछ लें कि क्या कोई नाम वाम तय हुआ है, क्या कोई बदलाव हो रहा है, या फिर रोहित जो का मैं पुराने रुख चेहरे हैं करूंगी। उनको रोहित, क्या आज शाम तक या फिर देर रात तक संभावित मंत्रियों के नाम सामने आएंगे, या फिर कल भी हमें कुछ स्टेज पर अचानक से सरप्राइज एलिमेंट्स दिखेंगे? नहीं, देखिए, जिसको जिसको मंत्री बनाना है ये लगभग तय हो चुका है। ये नीतीश कुमार के पास वो तमाम नाम होंगे। बीजेपी के साथ जो बातचीत हुई है अभी तक, जो दो राउंड की बैठक दिल्ली में भी हुई है अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ, संजय झा और लल्लन सिंह की, तो तमाम जो नाम हो सकते हैं जो मुख्य जिन्हें मंत्री बनाना है वो लगभग नाम तय हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि आज शाम नहीं, कल सुबह से उन मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो जाएगा कि आप फला हैं, आपको जो है मंत्री बनाया जा रहा है, तो आप अपना कुर्ता बंदी तैयार कर लीजिए, जो सब कुछ होता है नया, और उसको बाद पहुंचिए आप फिर शपथ लेने के लिए। तो मुझे लगता है आज रात वो नहीं, ये वाली प्रक्रिया होने वाली है। कल सुबह से जो है ये फोन जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। उन तमाम विधायकों को जिनको मंत्री बनाया जाएगा, चाहे वो बीजेपी कोटे के हो, जेडीयू के हो, चिराग पासवान, मांझी या उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के हो। जी, कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुझे लगता है महिलाओं को इस बार अच्छी खासी संख्या में प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि इस बार का सारा चुनाव जो था वो महिलाओं के इर्द गिर्द ही जो है, आप कह सकते हैं चारों तरफ से जो घूमता रहा। 10,000 रुपए की जो राहत, एक तरीके से कहें तो कैश बेनिफिट जो दिया गया था, उसका व्यापक असर जो एनडीए को देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इसको देखते हुए दो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्या बीजेपी इस बार कोई महिला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है वो बना सकता है, एक सिंबोलिज्म के लिए, एक संदेश देने के लिए कि महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फिर तो दो सिंबोलिज्म होंगे यहाँ पर रोहित, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस बार MY फैक्टर बदल गया, हमारे लिए महिला और यूथ हैं, तो यूथ में फिर कितने संभावित चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिंबोलिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, यूथ में देखिए तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। मतलब वो जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को पिछले 1.5-2 सालों में हैंडल किया है, ये सम्राट चौधरी एक तरीके से कहें तो ट्यूनिंग उनके बैठ गई है नीतीश कुमार के साथ। अब किसी एक नए विधायक को या नए किसी व्यक्ति को नीतीश कुमार के साथ ट्यूनिंग बैठाना करके चलना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के मिजाज को समझना, नीतीश कब क्या बोलते हैं, कब क्या हरकत करते हैं, कब नीतीश को रोकना है, कब नीतीश को टोकना है, क्या नीतीश क्या करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ों में कहें तो सम्राट चौधरी ने एक तरीके से महारत हासिल कर ली है। हमेशा नीतीश कुमार के साथ साथ रहते हैं, तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी सबसे फ्रंट रनर होंगे जहाँ तक उप मुख्यमंत्री के पद के लिए अगर हम कहें तो। और दूसरी तरफ महिला में कौन नाम हो सकता है, ये एक देखने वाली बात होगी। 2-3 महिलाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग नए चेहरे हैं। श्रेयसी सिंह हैं, लेकिन वो दूसरी बार की ही विधायक हैं, तो मुझे लगता है उनको मौका नहीं मिलेगा। मैथिली ठाकुर अभी तो मतलब नहीं है, 25 साल की हैं, वो भी विधायक बनी है, तो इनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन देखना पड़ेगा बीजेपी किसको जो है। नहीं, देखिए, सिर्फ 4 विधायक जीते हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, ये बीजेपी मुझे नहीं लगता कतई उस फॉर्मूले पर कभी काम करेगी। बीजेपी चाहेगी कि 2 डिप्टी सीएम उन्हीं का पार्टी का हो, बीजेपी का ही हो। लेकिन अब महिला कार्ड खेला जाता है कि नहीं, क्योंकि मैं बता रहा था पूरा चुनाव महिलाओं के इर्द गिर्द होता रहा है। प्रधानमंत्री ने MY की बात भी कही है, तो महिलाओं को मुझे लगता है कि अगर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो एक अच्छा सिंबोलिज्म, एक अच्छा जेस्चर कह सकते हैं, संदेश देने के लिए भी जो है बिहार के वोटरों को होगा। जी, लेकिन सुजीत, बीजेपी तो हर बार ऐसे फैसले कर लेती है जिससे इंसान चौंक जाए। कई बार आप उनके पूरे पुराने रणनीति को उठाकर देखते हैं तो लगता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन चीजें एकदम पलट जाती हैं, बदल जाती हैं। और ये सिर्फ हमें नहीं, ये तो उन नेताओं को भी है जो वहां पहुंचे हैं। उन्हीं नेताओं में एक प्रेम कुमार को लेकर भी बहुत चर्चा है कि वो स्पीकर बनेंगे। कल से वो बढ़िया बैठे भी थे विजय कुमार सिन्हा के साथ इंटरव्यू देने के वक्त पर, और खुश भी नजर आ रहे थे, लेकिन आज वो नजर ही नहीं आ रहे हैं जो विधायक दल की बैठक अभी फिलहाल जहां चलनी है। तो इसका क्या संकेत, यानी जिसकी चर्चा फिर हम माने कि मीडिया में हो गई उसको कोई पद नहीं मिलेगा? देखिए, नीतीश, बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी चौंकाती है, और 2020 में बहुत ज़्यादा चौंका दिया था बीजेपी ने। और इतना चौंकाया था कि नीतीश कुमार भी चौंक गए थे जब सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाकर 2 लोगों को, तारकिशोर प्रसाद को और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया था। उस समय जो एक बॉन्डिंग था
मोदी और नीतीश के बीच में, सुशील मोदी के बीच में, वो काफ़ी अहम माना जाता था। ये दोनों उस खाली जगह को भर नहीं पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2022 में आकर गठबंधन टूट गया, नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए। अब ये दोबारा जब फिर से जनवरी 2024 में जब फिर से लौटे हैं एनडीए में, तो सम्राट चौधरी बने हैं और विजय सिन्हा बने। तो सम्राट चौधरी के साथ उनका बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है चलो धर्मेंद्र जी कुछ बदलाव या फिर पुराने चेहरे कुछ बता दीजिए, मुस्कुराहट बता दीजिए सर, कुछ कहेंगे क्या, कुछ जानकारी निकली है क्या कुछ हुआ है? देखिए धर्मेंद्र प्रधान के माथे पर जो तिलक है, दरअसल ये विजय का भी तिलक है, क्योंकि बड़ी मेहनत इन्होंने की है विधानसभा चुनाव में। और अब तमाम नेता अंदर जा रहे हैं। अंदर जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, और इस बैठक में जो नाम तय होगा वही भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप होगा, वही नाम जो है वो नेता होगा। और उसमें ही साफ होगी तस्वीर कि डिप्टी सीएम कौन बनने जा रहे हैं। क्या पुराने चेहरों पे भरोसा पार्टी का, या फिर कोई नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। शशि भूषण को सुन रहे थे आप, जो अब उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बीजेपी की मीटिंग खत्म हुई।